viewers, I am Irfan Khan and you are watching my channel Irfan Baloch Official. In today's video, we are going to discuss Thomas Hobbes. He was a political philosopher and we are going to discuss his theory of social contract, in which he discusses the idea of state of nature. Secondly, he discusses the idea of social contract, and then at the end, he discusses the idea of sovereignty. He was born in 1588 in England and he was died in 1679. So जब वो 4 साल का था, I guess his father left him. And when he was, first of all, we need to know the context of his theory, because whenever a philosopher or a person gives a theory, there are always circumstances, there are always factors and his personal experiences that compel him to give that theory. So क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने उसको कंपेल किया कि ये थ्योरी दे. सो जब वो पैदा हुआ 1588 में, तो उस वक्त एक वार की कैफियत थी इंग्लैंड में. इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान एक जंग चल रही थी और इंग्लैंड में एक आम ओपिनियन ये थी कि स्पेन जो है वो कब्ज़ा कर लेगा इंग्लैंड पे. एक इन्वेजन का जो है एक फियर था, एक खदशा था. तो उस दौरानिए में उसकी पैदाइश हुई. उसके बाद जो उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब 4 साल के बाद ही his father left him and then his elder brother and his mother raised him. He studies law and philosophy. उसके बाद he experienced the civil war. इंग्लैंड में जो 1642 to 51 का एक दौरानिया था, सिविल वार का दौरानिया था. अनार्की थी, वार की कैफियत थी, पीस नहीं था. तो उसकी लाइफ में उसने इतना ज़्यादा पीस इंग्लैंड में एक्सपीरियंस नहीं किया, नहीं देखा. उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ाता रहा जो किंग्स थे उनके बेटों को. तो इस तरह से उसका रॉयल फैमिलीज़ के साथ कांटेक्ट भी रहा. सो उसने कोई पीस नहीं देखा अपनी लाइफ में इंग्लैंड में. तो वो समझता था कि जो इंसानी नेचर है ना, ये पीस लिविंग नहीं है, ये सेल्फिश है, hunger for power I mean. So these his personal experiences compel him to his theory of state of nature. State of nature actually एक condition है, human condition before the organization of societies and states. कि जब societies नहीं थी, states नहीं थी, तो उस वक्त human life कैसी थी, लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते थे, किस कैफियत में वो रहते थे. सो इसने पर्सनल एक्सपीरियंस जो इसका था, इसने कोई पीस नहीं देखा. तो इन्हीं एक्सपीरियंसेस ने उसके आइडियाज़ को शेप किया कि ह्यूमन नेचर जो है वो वायलेंट है. वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन लाइफ थी वो नेस्टी थी, शॉर्ट थी, ब्रूटल थी. लोग, पीपल वर रनिंग आफ्टर पावर, माइट वाज राइट, देयर वर नो रूल्स. तो इस कैफियत को बयान करता है क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा ही था. वो ही हिमसेल्फ सेड कि जब माय मदर गेव बर्थ टू ट्विंस, मुझे और फेयर को, मेरी माँ ने मुझे और फेयर को इकट्ठे जन्म दिया. तो उसकी जो एक इनसिक्योरिटी में लाइफ उसने स्पेंड की. तो उसने फिर स्टेट ऑफ नेचर का जो एक आइडिया था, एक इमेजनरी जो एक कंसेप्ट है, वो दिया कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान वायलेंट थे. लेकिन इंसान सेल्फिश होने के साथ साथ वो कहता है कि रैशनल बीइंग भी है. अब उस स्टेट ऑफ नेचर से निकलने के लिए इंसानों ने, जो रैशनल बीइंग्स थे, दे गॉट टुगेदर एंड दे एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू गेट आउट ऑफ दैट स्टेट ऑफ नेचर. तो उन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, सारे लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और सारे लोगों ने, दे ऑल सरेंडर देयर राइट्स टू अ सॉवरन. एक बंदे को उन्होंने अपने सारे के सारे राइट्स जो थे, एक्सेप्ट देयर राइट टू लाइफ, बिकॉज अपने राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही, इंश्योर करने के लिए ही वो अपने सारे बाकी राइट्स सरेंडर कर रहे थे. इट इज़ आल्सो सेड दैट ही फेवर्ड मोनार्क. कहा जाता है क्योंकि उसका अपना एक रिलेशन, एक कंटेक्ट रहा मोनार्क के साथ, रॉयल फैमिलीज़ के साथ. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट किंग ही गेव दैट थ्योरी. तो उसने कहा कि एक सावरन होगा
स्टेट ऑफ नेचर से निकलने के लिए उन्होंने अपने सारे के सारे जो राइट्स थे वो सरेंडर कर दिए सावरन के लिए, सावरन के सामने, कि वो इंश्योर करेगा हमारी जो है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को। होब्स प्रेफर्स सिक्योरिटी ओवर फ्रीडम। वो कहता है कि फ्रीडम ना भी हो लेकिन सिक्योरिटी हो, एटलीस्ट राइट टू लाइफ हमें दिया जाए। उसके बाद वो सावरन कहता है कि जो सावरन होता है, सावरन इज नॉट पार्ट ऑफ दैट कंट्रैक्ट। लोग आपस में कर रहे हैं लेकिन सावरन वो है, कंट्रैक्ट इज ऑलवेज बिटवीन टू पार्टीज, लेकिन ही वॉज नॉट पार्टी, ही वॉज अबव द लॉ, ही वॉज द लॉ मेकर। उसकी मर्जी थी, उससे कोई पूछ नहीं सकता था, नो बडी कुड पनिश हिम, ही वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी, जो चाहे वो करे। तो उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी उसको दे दी। इसलिए कहा जाता है कि ही फेवर्ड द किंग, इन ऑर्डर टू फेवर किंग ही गिव दैट थ्योरी। सो सावरन, in after social contract, state was created, society was created, rules and regulations were made। उसके बाद जो है सोसाइटीज़ और ये सब कुछ शुरू हो गया। इट इज़ also said that these societies and these governments and these states are artificial। so state of nature जो थी वो प्री पोलिटिकल, प्री सोशल, प्री हिस्टोरिक थी। social contract was spoken because there was no concept of writings in that age। वो लिखते नहीं थे लोग, सिविलाइज नहीं थे, उनको इन चीज़ों को पता नहीं था। इसकी लिमिटेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डीमेरिट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मेक वीडियोज़ अबाउट द थ्योरीज ऑफ रूसो एंड जॉन लॉक। थैंक यू।